मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। रघुवर उर जयमाल, देखे देव वर्षहि सुमन। सकुचे सकल भुआल, जनु बिलोकी रवि कुमद गण। राम मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी रामा। रामपुर और व्योम बाजने बाजे रामा, राम खल भय मलिन साधु सब राजे रामा। राम सुर किन्नर नर नाग मुनीषा रामा, राम जय जय कहि सब देहि आशीषा रामा। राम नाचहि गावहि विविध विधुति रामा, राम बार बार कुसुमावली छूटी रामा। राम जय तय विप्र वेद धुनि करहि रामा, राम बंदी बिरावली चरहि रामा। राम ही पताल नक जाश पे आपा रामा, राम राम बड़ी से भंजय चापा रामा। राम करी आरती पुर नर नारी रामा, राम दही निछावर वित्त विसारी रामा। राम सोहत सिए राम की जोरी रामा, राम छवि श्रृंगार मुनि कठोरी रामा। राम सखी कहीं प्रभु पद गहु सीता रामा, राम करती न चरण परस अति भीता रामा। गौतम दिगति सुरति करी, नहीं पर सती पग पानी। मन हर्षे रघुवंश मणि, प्रीति अलौकिक जानि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी रामा। राम तव सिय देख भूप अभिलाषे रामा, राम कूर कपूत मूड मन माशे रामा। राम उठ उठ पहर सनाह अभागे रामा, राम जह तह गाल बजावन लागे रामा। राम लेहु छुड़ाए सिए कह को रामा, राम धरि बांधेहु निप बालक दो रामा। राम तोरे धनुष चाह निरसरी रामा, राम जीवत हमें कर कोवरी रामा। राम जो विदेह कुछ करी सहाई रामा, राम जीत समर सत दोय भाई रामा। राम साधु भूप बोले सुचि बानी रामा, राम राज समाज लाज लजानी रामा। राम बल प्रताप वीरता बड़ाई रामा, राम नाक पिना कहीं संग से धाई रामा। राम सोई शूरता की अब कह पाई रामा, रमा से बुद्धि तो विद मुँह सिलाई रामा। देखे ओ राम ही नयन भरी, तजीर शामद मोहु। लक्षण रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जन हो। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन अमंगल हारी रामा, राम द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी रामा। राम बनते बलि जिम चहु कागु रामा, राम जिम सस चहे नागे अरि भागु रामा। राम जी चे कुशल अकारन कोही रामा, राम सुख संपदा चहे शिव द्रोही रामा। राम लोभी लोलुप कीरत चहे रामा, अकलंकता की कामी लही रामा।
राम हरि पद बिगमक सुमक दम चाहा रामा, राम तस तुम्हारी लालच नर नहा रामा, राम को हाल सुन सिय सकानी रामा, राम सखिली वाय गए जय रानी रामा, राम राम सुभाए चले गुर पाही रामा, राम सिय स्नेह वर्णत मन माही रामा, राम रानी सहित सोश बश सिया रामा, राम अवधो विधि कहा करनिया रामा, राम भूप प्रचन सुनीति उत तक ही रामा, राम लक्ष्मण राम डर भूल न सकही रामा, अरुण नयन भ्रकुटी कटल चितवत नृप न सकोप, मनिहु मत गज गन निरख, सिंह किशोरी चोप सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, राम मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी रामा, राम खरबर देख विकलपुर नारी रामा, राम सब मिलते हैं महीपन गारी रामा, राम तेहि अवसर सुनि शिव तनु भंगा रामा, राम आए भृगकुल कमल पतंगा रामा, राम देख महीप सकल सकुचाने रामा, राम भाजते पट जनु लवा लुकाने रामा, राम गौर शरीर भूति भल भ्राजा रामा, राम भाल विशाल त्रिपुंड विराजा रामा, राम शीश जटा शशि बदन सुहावा रामा, राम रिस वश कशुक अरुण होयावा रामा, राम भक्ति कुटिल नैन रिस राते रामा, राम सहज चितवन मनोहरि साते रामा, राम भीष्म कंद और बाहु विशाला रामा, राम चारु जुनय माल मृतशाला रामा, राम कटमुनि वसन तून दोई बांधे रामा, राम धनुषर करण कुठार कल कांधे रामा, शांत वेश करनी कठिन वरनी न जाए स्वरूप, धरि मनु तनु जन वीर रस, आयो यह सब भूप सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम, राम मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रव सुदशरथ अजर बिहारी रामा, राम देखत भगपति वेश कराला रामा, राम उठे सकल भय बिकल भुआला रामा, राम पित समेत कह निज नामा रामा, राम लगे करन सब दंड प्रणामा रामा, राम जय सुभाय चित वही हित जानी रामा, राम सो जाने जनो आय खटानी रामा, राम जनिक बहोरी आई श्री नावा रामा, राम सिंह बुलाए प्रणाम करावा रामा, राम आशीष दीन सखी अरशानी रामा, राम निज समाज ले गए सयानी रामा, राम विश्वामित्र मिले पुनियाए रामा, राम पद सरोज मेले दो भाई रामा, राम राम लक्ष्मण दशरथ के ढोटा रामा, राम दीन आशीष जान भल छोटा रामा, राम राम ही चिति रे थकी लोचन रामा, राम रूप अपार पार पद मोचन रामा, बहुरी भेलो की विदेह सन, कहु काहती भीर, पूछत जानिया जान जिमी, व्याप्यो कोप शरीर सियावर राम जय जय राम, मेरे
द्रवहु दशरथ अजर बिहारी रामा। राम समाचार कहि जनक सुनाए रामा। राम जहि कारण महीप सब आए रामा। राम सुनत बचन फिर अनत निहारे रामा। राम रेखे चाप खंड में डारे रामा। राम अति दिस भोले बचन कठोरा रामा। राम कहु जड़ जनक धनुष के ही तोरा रामा। राम बेगी दिखाव मूड न तुआंजू रामा। राम उल्टो मही जह लगी तब राजू रामा। रमाति डर उतर देत निपनाही रामा। राम कुटिल भूप हर्ष मन माही रामा। राम सुर मुनि नाग सिद्ध नर नारी रामा। राम सोचे ही सकल त्रासी और भारी रामा। राम मन पछताती सी महतारी रामा। राम भिर सवारी सब बात बिगारी रामा। राम भृगुपति कर स्वभाव सुनी सीता रामा। राम अर्ध निमेष कल्प सम बीता रामा। सभ्य बिलो के लोग सब जानी जान की भीर। हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुवीर सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगलहारी रामा। राम द्रवहु दशरथ अजर बिहारी रामा। रामनाथ शंभु धन भंजन हारा रामा। राम होए कोई एक दास तुम्हारा रामा। रमायुष काह कह किन मोहि रामा। राम सुनि रिसाए बोले मुनि को ही रामा। राम सेवक सोजो कर सेवकाई रामा। राम हरि करनी करि करे अल्लराई रामा। राम सुनियो राम जय शिव धनु तोरा रामा। राम सहस बाहु समसोर पुमोरा रामा। राम सो मिल गाई बिहाई से माजा रामा। राम नूना तुम्हारे जय सब राजा रामा। राम सुनि मुनि वचन लछन मुस्काने रामा। राम भोले परशु धरी अपमाने रामा। राम बन दुनु ही तोरे लड़काई रामा। राम कबहु न सरिस कीन गुसाई रामा। राम ये धन पर ममता कही है तू रामा। राम सुने रसाई कर भृगुकुल के तू रामा। देने बालक काल वश बोलत तो ही न संहार। धनु ही समुद्र पुरारे धनु विदित सकल संसार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगलहारी रामा। राम द्रवहु दशरथ अजर बिहारी रामा। राम लक्षण कहा से हमरे रामा। राम सुन देव सब धनुष समाना रामा। राम काशति लाभ जीन तनु धोरे रामा। राम देखा राम न्याय के भोरे रामा। राम छूत टूट रघुपति न दोषो रामा। राम मुनि बिन काज करे कत दोषो रामा। राम बोले चिते परशु की ओरा रामा। राम रे छठ सुन से सभाए न मोरा रामा। राम बालक बोले बधो नहीं तो ही रामा। राम केवल मुनि जड़ जानस मोहि रामा। राम बाल ब्रह्मचारी अति को ही रामा। राम विश्व विदत क्षत्रिय कुल द्रोही रामा। राम भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही रामा। राम विपुल वार में ही दे वही दीनी रामा। राम
शुभ लोक में ही कुमारा रामा। मात पिता ही जनी सोच बस, कर सी महीप का शोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रव सुदशरथ अजर बिहारी रामा। राम बहसे लक्ष्मण बोल मृदवानी रामा, राम ओमनीश महाभट मानी रामा। राम पुनि पुनि मोह दिखाव कुठारा रामा, राम चहत उड़ावन फूके पहारा रामा। राम देखी कुठार शरासन बाना रामा, राम मैं कुछ कहा सहित अभिमाना रामा। राया कुमड़ बतिया पौना ही रामा, राम जय तर्जनी देखी मर जाही रामा। राम सुन सुर हरि जन रुगाई रामा, राम हमरे कुलीन पर न सुराई रामा। राम भ्रगुकुल समझ जनई बलो की रामा, राम जो कुछ कहूँ सहोर सरो की रामा। राम भगे पाप अपकीरति हारे रामा, राम मारो तुम पाव पै तुम्हारे रामा। राम कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा रामा, राम व्यर्थ धरे धनु बान कुठारा रामा। जो विलो की अनुचित कहियो, क्षम ही महामुनि धीर। सुनि सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रव सुदशरथ अजर बिहारी रामा। राम कौशिक सुनि मंद यह बालक रामा, राम कुटिल काल वस निज कुल घातक रामा। राम भानुवंश राकेश कलंकु रामा, राम निपट निरंकुश अवध अशंकु रामा। राम काल कवल होई शन माही रामा, राम कह पुकारी खोरे मोहि नाही रामा। राम तुम हट कहूँ जो चहो बारा रामा, राम कह प्रताप बल रोष हमारा रामा। राम लक्षण कह मुनि सृष तुम्हारा रामा, राम तुम ही अछत को वर्णे पारा रामा। राम अपने सुख तुम आपन करनी रामा, राम बार अनेक भांति बहुवर्णी रामा। राम नहीं संतोष तपन कुछ कहूँ रामा, राम जन रिस रोके तसह दुख सहु रामा। राम वीरवती तुम धीर अछोभा रामा, राम गारी देत न पावहु शोभा रामा। सूर समर करनी करही, कहीं न जनावही आप। विद्यमान रण पायर पू, कायर करही प्रलाप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगल हारी रामा, राम द्रव सुदशरथ अजर बिहारी रामा। राम तुम तो काल हाकि जन लावा रामा, राम बार बार मोहिला के भुलावा रामा। राम सुनत लक्षण के वचन कठोरा रामा, राम परशु सुधार तरह कर घोरा रामा। राम अब जनि देव दोष मोहि लोगु रामा, राम कुट
बालक बधु जो रामा। रामा बाल बलो के बहुत मैं बाचा रामा। रामा विजय मरण हार भाषा चा रामा। रामा कौशिक काश में अपराधो रामा। रामा बाल दोष गुण गणी न साधु रामा। रामा कर कुठार में अकरन को ही रामा। रामा आगे अपराधी गुरुद्रोही रामा। रामा उत्तर देत छाड़ बिन मारे रामा। रामा केवल कौशिक शील तुम्हारे रामा। रामा न तुझे काटी कुठार कठोरे रामा। रामा घुरी गुजर होते श्रम थोरे रामा। गाधी सुवन ग्रह हृदय हसी। मुनि हरे हरि सूझ। अजगब खंड ओख जिमी। अजहु न बूझ अबूझ सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। राम मंगल भवन मंगल हारी रामा। राम द्रव सुदर्शन जन बिहारी रामा। राम कहे लछन मुनि शील तुम्हारा रामा। राम को नहीं जान विदत संसारा रामा। राम मात पिता ही शरण भयो नीके रामा। राम गुरु शरण रहा सोच बड़ जी के रामा। राम सोचनु हमरे माथे काढ़ा रामा। राम दिन चल गए व्याज बहु बड़ा रामा। रामा वाणी में हरिया बोली रामा। राम तुरत देव में थैली खोली रामा। राम सुनि कटु बचन कुठार सुधारा रामा। राम हाय हाय सब सभा पुकारा रामा। राम भिगवर परशु देख बहु मोही रामा। राम विप्र विचारे बचो निप दोही रामा। राम मिले न कबहु सुभट रण बाढ़े रामा। राम देव देवता घर ही के बाड़े रामा। रामानुचित कही सब लोग पुकारे रामा। राम रघुपति सैन लछन निवारे रामा। लछन उतर आहुति सरस। भृगवर कोप कृशानु। बढ़त देख जल सम बचन। बोले रघुकुल भानु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। श्री रामचंद्र जी के हृदय में जयमाल देख देवताओं ने फूल बरसाया, जिसे देख समस्त राजा ऐसे संकुचित हो गए जैसे रात्रि विकासी कमल सूर्य को देखकर संकुचित हो जाते हैं। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग मलिन हो गए और साधु जनों को प्रसन्नता प्राप्त हुई। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर सब जय जयकार कर आशीर्वाद देने लगे। देवताओं की स्त्रियां नाचने गाने और बारंबार फूलों की लड़ियां बरसाने लगी। ब्राह्मण लोग जहां तहां वेद ध्वनि करने और बंदी जन राजा को यशोगान करने लगे। फिर तो श्री रामचंद्र जी के धनुष को तोड़कर सीता जी को वर लिया। ये यश चारों ओर पाताल और पृथ्वी तल पर व्याप्त हो गया। नगर के स्त्री पुरुष आरती करने और धन का मुंह छोड़कर निशावर करने लगे। उस समय सीता राम जी की जोड़ी ऐसे शोभायमान हुई जैसा शोभा और श्रृंगार एक साथ हो। सखियों ने कहा, हे सीते, अब प्रभु के चरण पकड़ो, परंतु अत्यंत भय के कारण वह उनके चरण का स्पर्श नहीं करती। अहल्या की दिशा का ख्याल करके सीता जी ने अपने हाथों में श्री रामचंद्र जी के चरणों का स्पर्श नहीं करती। उनकी इस अलौकिक प्रीति को जानकर राम जी हर्षित हुए। तब सीता जी को देखकर राजा लोग ललचाने लगे। मूर्ख मन ही मन कुढ़ने लगे। वह अभागे उठ उठकर अपने कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। कोई कहता, सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो। धनुष के तोड़ने से चाह की पूर्ति नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन वर सकता है? यदि राजा जनक कुछ सहायता करें, दो भाइयों सहित युद्ध में इन्हें भी जीत लो। ये सुन
सुंदर सज्जन राजाओं ने कहा, ऐसा राज समाज को देखकर तो भी लाज लग जाती है। तुम्हारे बल प्रताप वीरता और बढ़ाई तो धनुष के साथ चली गई, वही पराक्रम है। और जहाँ कहीं से पा गए, यदि यही बुद्धि है तो जानो ब्रह्मा ने मुंह से कालिक ही लगा दिया है। रे मूर्खों, ईर्ष्या और मद मोद को त्याग कर श्री रामचंद्र जी को नेत्र भरकर देख लो, नहीं तो लक्ष्मण जी का क्रोध प्रचंड अग्नि के समान है। जानबूझकर पतंगे क्यों होते हो? जैसे गरुड़ के भाग को कौवा खाना चाहे और जैसे सिंह के भाग को खरगोश लेना चाहे, जैसे बिना कारण शिवजी का वैरी सुख और संपदा को प्राप्त करना चाहे, जैसे लोभी लालची और परधर नारी कीर्ति को कामी निष्कलंकता को चाहे, और जैसे भगवान से विमुख अच्छी गति चाहे, हे राजाओं तुम्हारा लालच वैसा ही है। उस कोलाहल को सुनकर सीता जी शंकित हो गई। तब वह रानी थी, सखियां उनके वहां लिवा ले गईं। श्री रामचंद्र जी सीता जी के स्नेह को बखानते हुए गुरु जी के पास चले गए। सीता सहित रानियां चिंता के वश हो गई कि देखो विधाता अब क्या करना चाहता है। लक्ष्मण जी राजाओं का वचन सुनकर क्रोध है। अब राम जी के भय से कुछ बोलते नहीं। वे लाल लाल टेढ़ी बाहों से क्रोध युक्त राजाओं को ऐसा देखते हैं मानो मतवाले हाथियों को मारने के लिए कोई सिंह का बच्चा बड़े चाव से देखता हो। ऐसी खलबली को देखकर नगर की स्त्रियां व्याकुल हो सब एक स्वर में राजाओं को गाली देने लगी। उसी समय शिवजी के धनुष को भंग हुआ जानकर परशुराम जी वहां आ गए। उन्हें देख समस्त राजा लोग डरकर ऐसे छिप गए जैसे बाज को देखकर बटेर पक्षी छिप जाता है। परशुराम जी के गोरे शरीर पर विभूति बड़ी शोभा दे रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड चंदन और खोर तिलक शोभा दे रहा है। उनके सिर पर जटा और चंद्रमा का सा समान सुंदर मुख क्रोध के वश कुछ लाल हो गया है। भौहें टेढ़ी किए लाल नेत्रों से जिधर ही देखते उधर क्रोध ज्ञात होते थे। बैल के समान ऊंचा कंधा, चौड़ी छाती, लंबी भुजाएं और सुंदर जनेऊ पहने, 2 तरकस बांधे और हाथ में धनुष बाण और कंधे पर फरसा रखे हुए थे। ऐसा उनका वेश जो शांति किंतु कार्य कठिन था, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। जब सब राजा वहां मानो वीर रण शरीर धारण किए आया हो। श्री परशुराम जी के ऐसा कठोर वेश को देखते हुए समस्त राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए। सबने पिता सहित अपना अपना नाम कहकर दंडवत और प्रणाम किया। परशुराम जी जिसका स्वभाव से ही हित देखते, वह जानता मानो जीवन का अंत ही आ गया हो। राजा जनक ने भी आकर सिर झुकाया और सीता जी को बुलाकर प्रणाम करवाया। परशुराम जी आशीर्वाद तो दिया तो सखियां हर्षित हो सीता जी को अपने समाज में लिवा ले गईं। फिर वहां शिव विश्वामित्र जी आकर मिले और राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को भी उनके चरण कमलों में झुका दिया। फिर कहा, हे दशरथ, ये दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। रामचंद्र जी को देख उसके नेत्र चकित हो गए, जो अपार काम मद मोचन के स्वरूप हैं। फिर उन्होंने जनक जी की ओर देखा और कहा, ये कैसी अपार भीड़ है, जानते हुए अनजान से पूछते हैं। ये कहते हुए उनके शरीर में क्रोध व्यापत हो गया। तब जनक ने समाचार कह सुनाया, जिस कारण सब राजा आए थे। उनकी बात सुनकर परशुराम जी ने दूसरी ओर खंडित धनुष को पृथ्वी पर पड़ा देखा। तब वह अत्यंत क्रोधित हो उन्होंने कहा, हे मूर्ख जनक, कह तो सही कि इस धनुष को किसने तोड़ा है, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो आज तेरे राज्य को इस पृथ्वी को उल्टा दूंगा। राजा जनक भयवश उत्तर नहीं देते। ये देख दुष्ट राजा अपने मन में प्रसन्न हुए, किंतु स्त्री देवता आदि सब पुरुष अपने हृदय में भयभीत हो चिंता करने लगे। सीताराम जी की माता पश्चाताप करने लगी कि ब्राह्मण ने ये बात बनाकर भी बिगाड़ दी। सीता जी ने सब सुना कि परशुराम जी का ऐसा टेढ़ा स्वभाव है, तो उनका आधा पल कल्प के समान बीतने लगा। उस व्यय को जानकर श्री राम और श्री जानकी जी भयभीत हो गई और सभा को डर गए। तब हर्ष विषाद श्री रामचंद्र जी परशुराम जी से वचन बोले, हे नाथ, इस धनुष को तोड़ने वाला दासों में कोई अपना ही दास होगा, आपका ही दास होगा। सो आपकी क्या आज्ञा है, मुझे क्यों नहीं कहते हैं। मैं सुनकर वे क्रोधी मुनि क्रोधित होकर बोले, सेवक तो वह हो जो सेवकाई करे, ना कि शत्रु सी करनी करके लड़ाई करे। हे राम सुनो, जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान ही मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़ अलग होवे, नहीं तो सब राजा मारे जाएंगे। ये वचन सुनकर लक्ष्मण जी हंसे और परशुराम जी को अपमान की बात बोलने लगे। हे स्वामी, मैंने लड़क मन में तो बहुत सी दुनियाओं को तोड़ा है, पर तब ऐसा क्रोध आपने नहीं किया। इस धनुष पर इतनी प्रीति किस कारण है? ये सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। तब परशुराम बोले, हे राजपुत्र, काल के वशों को तुमसे संभाल के नहीं बोला जाता। सारे संसार में विदित शिव धनुष की समता तू धनु से करता है।
लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनो, मेरी समझ में तो सब धनुष एक समान ही है। इस जीर्ण धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ है। श्री रामचंद्र जी इसे आज नए के भूल से देखे हैं, ये तो छूते ही टूट गया। रामचंद्र जी का दोष नहीं है, व्यर्थ ही क्यों क्रोध करते हैं। तब परशुराम जी फरसे की ओर देखकर बोले, रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। रे मूर्ख, मैं तुझे बालक जानकर वध नहीं करता हूँ, मुझे केवल मुनि ही मत समझना। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। संसार जानता है कि मैं क्षत्रियों के कुल का विध्वंसक हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस पृथ्वी को राजाओं से बहीन कर कई बार ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया है। हे राजपुत्र, सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले इस फरसे को देखो। हे राजपुत्र, अपने माता और पिता को चिंता के वश मत करो। इस मेरे अत्यंत घोर और कठोर फरसे को देखो, जो तुम्हें कितनी ही गर्भानियों के गर्भ को तलन कर दिया है। इस प्रकार लक्ष्मण जी हंसते हुए ये मीठी वाणी बोले, ओहो मुनीश्वर, तुम अपने को महायोद्धा मानते हो और बारंबार मुझे फरसा दिखाते हो, जैसे पहाड़ फूंक कर उड़ा दोगे। मैंने आपके शरीर पर फरसा और धनुष्मान देखकर ये कुछ अभिमान सहित कहा है। यहाँ कोई कुम्हाड़ियों की बत्तियां नहीं है जो तर्जनी उंगली दिखाते ही मर जाएगा, क्योंकि देवता, ब्राह्मण और गौ आदि पर हमारे कुल में शूरता नहीं की जाती। परंतु आपको भृगु कलु का ज्ञान, आपने जुनेई को देखते हुए कुछ भी मैं सहूंगा, क्योंकि इससे मारना पाप होता है। आप मार भी दे तो मैं पाम ही पड़ूंगा। करोड़ों प्रजों के समान जो आपके वचन हैं, जो सहे नहीं जाते, तब व्यर्थ के लिए इस फरसे और धनुष बाण को क्यों धारण किए हैं। हे धैर्यधारी मुनीश्वर, यदि आपको देखकर कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। ये सुनकर परशुराम जी क्रोध युक्त हो गंभीर वाणी में बोले, हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह मूर्ख बालक तो मानो काल के वशीभूत हो रहा है। सूर्यवंश में ये चंद्रमा में कलंक के समान तथा अत्यंत ही निशंक, मूर्ख और निडर है। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि ये क्षण भर में काल को ग्रास हो जाएगा। फिर मेरा दोष मत देना। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा प्रताप, बल, क्रोध बतलाकर मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुंदर यश आपको छोड़कर कौन वर्णन का पार कर सकता है। आप अपने ही मुख से अपनी करनी अनेक बार बहुत भांति से बखान दिए हैं। उस पर यदि आपको संतोष नहीं हुआ है, फिर भी कुछ कहिए। क्रोध को रोक दुख क्यों सहते हो। आप तो वीर व्रती हैं, इस कारण गाली देने से शोभा को नहीं पाइएगा, क्योंकि वीर लोग स्मर में युद्ध करने वाले होते हैं और कहकर अपने को जिताते नहीं। ये कार्यों का काम है। शत्रु को युद्ध गुना में पाकर भी ऐसा प्रलाप करते हैं। आप तो मानो काल को ही हाँक कर लाए हो, जिसको मेरे लिए बारंबार बुलाते हैं। लक्ष्मण की ऐसी कड़ी बात सुनकर परशुराम जी उस पर कठोर फरसे को संभाल कर कहा, अब लोग मेरा दोष मत देंगे, क्योंकि ये कटुवादी बालक वध के ही योग्य है। अब तब मैंने इसे बालक समझकर बहुत बचाया, परंतु अब ये सचमुच मरना ही चाहता है। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए साधुजन, बालकों के दोष पर ध्यान न दीजिए। परशुराम जी ने कहा, मुझे अकारण क्रोधी के हाथ में कुठार मौजूद है। मेरे गुरु शंकर जी का द्रोही अपराधी मेरे आगे उपस्थित है। हे कौशिक, ये उत्तर देता हुआ मैं इसको बिना मारे छोड़ देता हूँ। ये तुम्हारा शील है, नहीं तो इसी कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही श्रम में गुरु के ऋण से उत्कर्ण हो जाता। तब विश्वामित्र ने अपने मन में हंसकर कहा, मुनि को तो अभी भी हरियाली ही दिखती है, इन्हें ज्ञान नहीं हुआ। जिन्होंने धनुष को उसके समान टुकड़े टुकड़े कर दिया है, वह रामचंद्र कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, संसार में ऐसा कौन है जो आपके शील को नहीं जानता है। माता पिता से तो अच्छी तरह उत्तीर्ण हो गए, अब केवल गुरु शरण की ही बड़ी चिंता रही। सो वह मानो हमारे ही माथे कड़ा था। दिन ही बहुत बीत गए, इसलिए ब्याज अधिक बढ़ गया है। अब वह रुपयों को बहला लीजिए और मैं झट थैली खोलकर दे दूंगा। ये सुन परशुराम जी ने अपना फरसा संभालने लगे। तब सारी सभा के लोग हाय हाय करने लगे। तब लक्ष्मण जी ने कहा, हे परशुराम जी, आप मुझे फरसा दिखाते हैं, परंतु हे राजाओं के द्रोही, मैं ब्राह्मण विचार कर छोड़ देता हूँ। आपको कभी युद्ध में गाड़े योद्धा तो नहीं मिले नहीं। ब्राह्मण देवता घर के ही वीर होते हैं। इस पर सबने कहा, ये अनुचित है। तब संकेत द्वारा ही श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को मना कर दिया। तब भृंग श्रेष्ठ परशुराम जी के कोपल नल में लक्ष्मण जी का उत्तर आहुति था। इससे क्रोध को बढ़ते देखकर रघुकुल के स्वरूप श्री रामचंद्र जी ये जल सदृश शीतल वचन बोले।